हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपनी बुक है लीनियर अलजेब्रा उसको कंटिन्यू करते हैं और आज जो अपना लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 1 और यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेक्टर स्पेसिस एंड सबस्पेसिस। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। जो सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भाई आप लोग प्रीवियस ईयर में बुक थी आप लोगों की ग्रुप्स एंड रिंग, उसके बारे में पढ़ के आए थे। ठीक है, वहां पर क्या देखा था, अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिनोट कैसे करते थे? अपने पास कोई भी क्या होता था, नॉन एम्प्टी सेट होता था। स्टार क्या होता था अपने पास, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता था, किसको फॉलो करता था? 4 प्रॉपर्टी को। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था तो इन दैट केस इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल देते थे? ग्रुप। अगर ये 5th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता था, कौन सी? अबेल, कॉम्यूटेटिव, तो ग्रुप को क्या बोल देते थे? इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल देते थे? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपने जनरली रिंग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रिंग के अंदर क्या होता था भाई, एक अपने पास कोई भी क्या होता था, नॉन एम्प्टी सेट होता था, एक प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता था और एक क्या होता था, डॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता था? डॉट बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था? 8। कितनी सेटिस्फाई करता था? कौन कौन सी? सबसे पहले अबेलियन वाली 5। ठीक है, साथ में यानी कि ये क्या होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये 5 यहां पर हो गई और 3 यहां पर हो गई, ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, तो इसको क्या बोल देते थे? रिंग बोल देते थे। उसके बाद जनरली आप लोगों ने फील्ड के बारे में पढ़ा था। फील्ड क्या होता था भाई? फील्ड के केस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मैं फील्ड की बात करता हूं ना, इसकी बात करता हूं फील्ड की। ठीक है, रिंग की जगह एफ ले लो, एफ यानी कि फील्ड। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड कब कहलाएगा? अगर ये एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन जाए? अबेलियन ग्रुप। साथ में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाए? अबेलियन ग्रुप। और साथ की साथ क्या हो जाए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए तो क्या बोल देते थे? फील्ड बोल देते थे। क्या बोल देते थे? फील्ड बोल देते थे। ठीक है, अब ये बेसिक बातें हैं जिनका आप लोगों को पता है, राइट। अब होता क्या था भाई, जब आप सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाते थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे कि देखो एक बारी बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हैं, स्टार है, मैंने ग्रुप के एलिमेंट ले लिए कोई भी ए और, ठीक है, अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी? सेटिस्फाई। तो देखो एक बारी ए स्टार बी, अपने पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है, किसके? बाइनरी ऑपरेशन लगाया, अपने को क्या मिल गया? सी एलिमेंट। और ये सी एलिमेंट कहां से बिलोंग करता था? यानी कि ये जो ऑपरेशन होता है इस ऑपरेशन को जनरली इंटरनल बोला जाता है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या बोला जाता है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो जनरली क्या है भाई, जो आपने ग्रुप पढ़ा है, सब ग्रुप पढ़ा है, रिंग पढ़ा है, फील्ड पढ़ा है, वहां पर एक्चुअल में क्या होता था, अपने पास जो ऑपरेशन था वो कौन सा होता था? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक आपने सेट ले लिया, उस सेट के एलिमेंट के ऊपर अपने वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद अपने को सेम नंबर मिल रहा है उसी ग्रुप का, तो जनरली ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है कि भाई अपने को ये पता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ये डॉट ऊपर है, देख लेना, ठीक है, ऐसे। दीज इन्वॉल्व्स ओनली इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। जो पढ़ के आए हो वहां पर क्या था? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन थे। यहां पर अपने को किसके बारे में पढ़ना है कि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कब कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, वो अपने को पढ़ना है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी होते हैं और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देखो भाई जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब मैं इसको अपने वे में समझा रहा हूं, बुक वाली डेफिनेशन बाद में देखते हैं, राइट। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं किसकी? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। एक मैंने क्या ले लिया,
जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। प्लस क्या है अपने पास, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस क्या है, कोई भी। अब देखो इस सेट के, नॉन एम्प्टी सेट के, ये मैंने एलिमेंट मान ली, क्या, अशोक, AK और राम। अब क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे अशोक, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस इसी का एक एलिमेंट और ले लिया, किसके बराबर आ जाए, राम के। तो इस केस में, इस केस में जो ये अपने पास प्लस है ना, जो अपने पास क्या है, ये जो अपने पास क्या बना है, प्लस बना है, इसको जर्नली क्या बोला जाता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोला जाता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान से समझना, क्या किया, इस सेट का एलिमेंट लिया, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया दूसरे एलिमेंट के साथ, और क्या मिल गया, इसी सेट का एलिमेंट मिल गया। तो ऐसे ऑपरेशन को जर्नली क्या बोला जाता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। किसको बोला जाता है, पूरे सेट को नहीं बोला जाता, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये प्लस है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के केस में क्या करते हैं, अपन दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने जो पहला एलिमेंट है वो कहां से ले लिया, ये अपने पास कोई भी f है, f क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ये डॉट है भाई, ये डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, f क्या है अपने पास, नॉन एम्प्टी। इस नॉन एम्प्टी सबसेट का मैंने क्या उठा लिया, कुमार उठा लिया, क्या उठा लिया, बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है, ये लगा दिया। ठीक है, इस एलिमेंट का मैंने क्या उठा लिया, अशोक उठा लिया, क्या उठा लिया, अशोक। और ये किसके बराबर आ जाए, AK के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, AK। AK कहां से बिलोंग कर रहा है, समझ में आ गया। एक एलिमेंट इसका उठा लिया कुमार, अशोक उठा लिया, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया ये, और ये किसके बराबर आ जाए, इस G के अंदर जो एलिमेंट है उसके बराबर आ जाए। तो ऐसे केस में जो अपने पास ये प्लस बना है, क्या बना है, जो ये प्लस बना है, एक सेकंड, प्लस नहीं, ये अपने पास क्या बनी है, डॉट। इस डॉट को जर्नली क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल। दोनों में पहचान क्या होती है भाई, इंटरनल में एक ही सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जब भी आप किसकी बात करेंगे, इंटरनल की बात करेंगे, तो एक ही क्या होंगे, सेट के एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट लेंगे, उन्हीं के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, और उसी सेट के अपने को क्या मिलने वाले हैं, एलिमेंट मिलने वाले हैं। तो ऐसे ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, इंटरनल बाइनरी। समझ में आ गया। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक एलिमेंट बाहर से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुमार यहां से था, अब अशोक कहां से ले लिया, G से ले लिया, तो कुमार अशोक, तो ये जर्नली अशोक कुमार क्या मिल गया अपने को, AK मिल गया। तो ये जर्नली कहां से आना चाहिए, उसी से आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोल दोगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये थी भाई जर्नल बात इसके बारे में। अब बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि बुक में क्या दे रखा है। बुक में भाई आप, ठीक है, उतार लो भाई, तुम लोग वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके उतार लेना, ठीक है, साथ के साथ नोट्स बना लेना। अब देखो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन अभी किया है, ये किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट V एंड F बी टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या कंसीडर कर लिए, एक तो V है, एक क्या है, F है। कैसे है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, यहां पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो इंटरनल के बारे में, वहां पर एक्सटर्नल के बारे में। सबसे पहले भाई अपन ने क्या किया, दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए। क्या कंसीडर कर लिए, U और ये स्मॉल v है। कहां से कंसीडर कर लिए, V से। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, कुछ भी मान लो रेंडमली, मैंने स्टार बाइनरी ऑपरेशन मान लिया इन जनरल। ठीक है, यहां लिख भी दो कि जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, दैट इज स्टार, दैट इज स्टार।
अब क्या किया, u और v एलिमेंट किसके हैं, तो देखो दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, क्या किया दोनों के बीच में, यहां पर अपने को क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर ये रिजल्ट कहां से बिलोंग करता है, v से, कहां से बिलोंग करता है, तो इस स्टार को जनरली क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या बोल दिया, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। कोई दिक्कत भाई, इंटरनल बाइनरी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल के बारे में। देखो एक एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, कहां से, V से, ये क्या है V से। एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने कहां से, F से। एक V है एक F है, दो नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहे। एक कहां से कंसीडर कर लिया एक कहां से कंसीडर कर लिया। अब देखना एक बारी, A स्टार क्या लिया मैंने, U। A एलिमेंट किसका है, U एलिमेंट किसका है। अगर मेरे पास जो रिजल्ट है, क्या है मेरे पास जो रिजल्ट है, वो अगर कहां से बिलोंग करे, यानी कि इस सेट से क्या करे, बिलोंग करे, इस सेट से बिलोंग करे, तो जो मेरे पास ये स्टार है ना, इसको जनरली क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी। कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गया, हो गया दिमाग में कंफ्यूजन दूर, ये बता दोगे पूछूंगा तो, ठीक है। कोई बड़ी बात थी ये, बस बन जाग रही सी बड़ी बात। अब आगे चला, कोई दिक्कत भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई तुम लोग। अब मैं आगे कर रहा हूं। अब देखो, अब यहां पर है ना, ये जो V और F है, क्या है, V और F, इनका नामकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नामकरण। जो ये V है ना, V से वेक्टर, इसको बोल देते हैं वेक्टर, नहीं स्पेस नहीं बोलते, इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया, V फॉर वेक्टर। और जो ये F है, ये क्या होगा, स्केलर। क्या होगा। अब बात आती है, क्या ये वेक्टर वही वेक्टर है जो आप फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेक्टर कैलकुलस में तुम लोग पढ़ के आए हो, नहीं, ये जस्ट इनके नामकरण है। V फॉर, F फॉर। अब पता है क्या होता है, V वेक्टर बोल रहे हैं तो इट मींस दैट जो आप एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो किसका है, V का है। बात समझ में आ गई। F फॉर स्केलर मींस जो आप एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो किसका है, F का है। समझ में आ गया। V के अंदर देखो नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी, इनके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स होंगे तो उन एलिमेंट्स का नाम रखा गया वेक्टर एलिमेंट। अब देखो ये V है ना, V के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स को वेक्टर के एलिमेंट। वेक्टर के एलिमेंट बोल दो, या क्या बोलते थे, नंबर बोल देते थे, या क्या बोल देते थे, ऑब्जेक्ट्स बोल देते थे, जो भी आपको अच्छा लगे। बट इन दैट केस जनरली इसको ज्यादातर क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। इसी तरह से देखना, F लिखा, F जनरली क्या है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। तो F के जो एलिमेंट होंगे उसको जनरली क्या बोल देंगे, स्केलर के एलिमेंट। अब जैसे तुम लोगों को डिफरेंशिएट करना हो, कैसे डिफरेंशिएट करते हो भाई, कौन सा कॉलेज में पढ़ा है, डीएन कॉलेज, तो डीएन कॉलेज के बालक एक सेट बना दिया, ठीक है। इसी तरह से एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये है V फॉर वेक्टर, वेक्टर ग्रुप के एलिमेंट या वेक्टर सेट के एलिमेंट, इनका नाम रख दिया वेक्टर के एलिमेंट। इसी तरह से F क्या होता है, स्केलर, तो स्केलर के, ठीक है भाई, ये जस्ट क्या है, नामकरण है। भूलोगे उसके लिए देखो V फॉर वेक्टर, V फॉर, तो V वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर के एलिमेंट, और F वालों को क्या बोलते हैं, स्केलर के। कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, तुम लोग देख लो, आगे करते हैं अब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं साइड हो गया हूं। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है अपने पास। अब बात आती है वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्या बात आती है। देखो अभी जस्ट अपन ने क्या देखा कि वेक्टर क्या है,
स्केलर क्या है, ये जस्ट नाम है, ठीक है। अब किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब बोलते थे, जब वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, उसके बाद आइडेंटिटी और समझ में आ गया। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था तो उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे। अब यहां पर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इंटरनल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात आ गई, किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस की, तो इंटरनल भी होगा और समझ में आ गया, इंटरनल भी होगा और समझ में आ गया। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, उसके लिए क्या होती है, प्रॉपर्टीज। क्या होती है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, चलो सीखते हैं। सबसे पहले भाई एक अपन ने फील्ड कंसीडर कर ली। फील्ड मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। फील्ड कितनी प्रॉपर्टी होती है, समझ में आ गया। फील्ड का मतलब वही जो तुम लोगों ने ग्रुप एंडरिंग में पढ़ा है, ग्रुप सेंटरिंग में, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 11 प्रॉपर्टी। नहीं पता, एक बार वीडियो को दोबारा चलाओ फिर देख लेना। देखो ए लेट एफ बी आ, एफ क्या है अपने पास, ए सेट वी, क्या ले लिया, सेट। अब पहली कंडीशन देखो, सेट कैसा होना चाहिए। अब ये है ना बच्चों वाले काम है कि बार बार लिखो नॉन एम्प्टी, तुम लोग समझदार हो, ठीक है, इसको समझ जाओगे। ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड ओवरफिल्ड एफ। देखो ओवरफिल्ड एफ का मतलब क्या है, ये वी लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, इसको वेक्टर स्पेस कहेंगे। किसके लिए, ओवरफिल्ड एफ। कब कहेंगे, जब ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, जब ये क्या करता है। बात समझ में आ गई कि भाई एक फील्ड ले ली, एक अपने पास क्या है, वी, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, वी क्या है अपने पास, नॉन एम्प्टी, ठीक है। कहां पर, नॉन एम्प्टी सेट है, उसको वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, ओवरफिल्ड। कब कहेंगे, इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन, समझ में आ रहा है, आसान है या मुश्किल है। पहली कंडीशन भाई वो क्या होना चाहिए, जो V है ना, नॉन एम्प्टी सेट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए भाई। क्या बनना चाहिए, पूरा ही लिख देता हूं, इज अ अबेलियन ग्रुप, BN। अब देखो, अब एक लाइन में कितनी प्रॉपर्टी खत्म कर दी मैंने। अब तुम लोग समझदार हो ना, पांचों प्रॉपर्टी खुद से लिख सकते हो, ठीक है। डिटेल में कल बताऊंगा, राइट। आज समझते हैं वेक्टर स्पेस क्या है। अबेलियन की बात होती है, जो अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है V, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। देखो जब भी बात अबेलियन की आती है तो अबेलियन के केस में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पूरा लिखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ, और फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, समझ में आ गया भाई। उसके बाद सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस, ठीक है। अब बुक के अंदर जो नोटेशन है उसमें फिक्स है, क्या है, फिक्स है। फिक्स क्या लेके चलेगा, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि भाई U और V एलिमेंट तो हमेशा V से लेके चलेगा, A और B एलिमेंट कहां से लेके चलेगा, इसको याद कर लो। क्या कर लो, याद। भाई नोटेशन देखो, अगर बदलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, U V की जगह कुछ ले लो। अब इंटीजर्स में कोई 1 2 ले रहा है, कोई इंटीजर, देखो इंटीजर क्या होते हैं, 1 2, नेचुरल नंबर की बात करता हूं मैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। कोई क्वेश्चन 2 और 3 लेके सोल्व कर रहा है, कोई क्वेश्चन 5 और 6 लेके सोल्व कर रहा है, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं बात कर रहा हूं नोटेशन की, भाई बुक वाली नोटेशन बदलनी नहीं चाहिए। नहीं बदलनी चाहिए तो उसके लिए सिंपल सी बात याद रख लो कि भाई जब भी U और V की बात करेगा ना एलिमेंट्स की, ये कहां से होंगे, वेक्टर से होंगे। किससे होंगे, और इनको क्या बोलेंगे, वेक्टर के, समझ में आ गया, वेक्टर के। और अगर A और B की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये कहां से होंगे, F से। F फील्ड मत बोलो, F को क्या बोलो, स्केलर बोलो। और A और B क्या होंगे, स्केलर के,
समझ में आ गया? फील्ड नहीं बोलना है, इसी वजह से नामकरण करा गया है इनका, ठीक है, कि भाई v को क्या बोलते हैं, वेक्टर, और जितने v के अंदर एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे, वेक्टर के एलिमेंट। वेक्टर के a और b को क्या कहां के एलिमेंट है, f के, f मीन्स स्केलर, तो a और b को क्या बोलोगे, स्केलर के एलिमेंट। समझ में आ गया भाई? ठीक है, चले आगे। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात आती है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के केस में ध्यान से समझना, बस एक बार ही सुन लो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है? क्या है, u किसका एलिमेंट है, u किसका एलिमेंट है, v का। a और b किसका एलिमेंट लिए हैं, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना, क्या होगा, ua प्लस ub। अब ये अंडरस्टूड है, मैं लाइन नहीं लिखूंगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, यू वी बिलोंग्स टू वी। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये लाइन में लिखने वाला नहीं हूं। अब देखना एक बारी, ये जर्नली क्या है, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है। लाइन देखो एक बारी, बुक में एक लाइन लिखी हुई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वी, ओवर एडिशन वी। अब एडिशन वी का मतलब क्या है, देखना एक बारी। देखो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, अपने पास पहली प्रॉपर्टी मैंने ये आगे पीछे लिख दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बुक में आई थिंक दूसरी दे रखी है ना, ये यही है, ये ऐसी है। बुक में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है ना, वो ए यू, यही दे रखी है ना, ए यू प्लस ए वी। अब देखना इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, स्केलर। अब इसका मतलब समझना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। किसके, v के एलिमेंट क्या है, u, और देखना एक बारी, ये a जर्नली क्या है, डॉट है ना, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर u, और v किसके एलिमेंट है, v के। v क्या है, तो यही बोला गया है ना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर किसकी, v की। समझ में आ गया? अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी जो मैंने अभी लिख दी थी। इस केस में देखो, सेकंड प्रॉपर्टी के केस में यहां पर आप लोगों को क्या बोल देगा कि a प्लस इंटू में, अब देखना एक बारी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन किसकी, a और b क्या है, समझ में आ गया, किसके एलिमेंट है, f के एलिमेंट। ये आंसर क्या आएगा, a u प्लस बी यू। अब ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन किसकी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? तीसरी प्रॉपर्टी देखना एक बारी, तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में है। किसके केस में है, और मल्टीप्लिकेशन भी कौन से वाली, स्केलर वाली। देखना, a एलिमेंट ले लिया, b एलिमेंट ले लिया, बाहर क्या लिख दिया, u लिख दिया। अब a को तो बाहर लिख दो, और u और b को क्या कहां लिख दो, अंदर लिख दो। ठीक है, देखो ऑर्डर चेंज नहीं करना है, a बाहर लिख दिया, b u एज इट इज, a बाहर लिख दिया, b u। देखो ऊपर वाली सीरीज को याद कर लो अगर भूलते हो तो, ऊपर से देखो a b लिखना है, क्या लिखना है, और u क्या है, बाहर है। जैसे भी याद करना आप लोगों को, वैसे क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। ये जनरली क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी। अभी अंडरस्टूड है, a और b किसके एलिमेंट है, और u और v किसके एलिमेंट है। ठीक है, u और v किसके एलिमेंट है, एंड v इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर के, और u a और b को क्या बोलते हो, स्केलर के। चौथी प्रॉपर्टी भाई, चौथी प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, अगर 1 इंटू यू करता हूं किसके बराबर आ जाए, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो उसको जर्नली क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, उसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ये 4 नहीं, एडिशन में ये 5 प्रॉपर्टी भी। ठीक है, 4 ये 5, वो टोटल कितनी होगी,
अब एक बात सुनना, यहां पर ये जो मैंने 1 लिखा है ना, ये एक्चुअल में है क्या? 1 क्या है? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। किस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? देखना, अब जब आप फील्ड की बात करते हैं ना, फील्ड के केस में एक तो ऑपरेशन, एक डॉट, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्या बनाता है? अबेलियन ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनाता है? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, दोनों में क्या बनता है? अबेलियन ग्रुप। तो विद रिस्पेक्ट टू डॉट अबेलियन ग्रुप बनाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। समझ में आ गया? अब अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना, तो आप इस नॉन एम्प्टी सेट V को क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस भी कहां पर? ओवर फील्ड F। समझ में आ गया भाई? एक बारी बोल दो, V को क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, किसके? ओवर फील्ड। नोटेशन कैसे होती है इसकी? नोटेशन ये होती है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। समझ में आ गया? अब ये फील्ड क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं आप लोगों को, फील्ड जनरली आप लोगों का रीजन होता है। क्या होता है? जहां तक वो चीज असर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये क्लास है और यहां पर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या होगा, जो मेरी वॉइस है ना, वो एक रीजन तक ही जाएगी। कहां तक जाएगी? एक रीजन तक ही जाएगी। अगर मैं इसका आप लोगों को एक्चुअल में मीनिंग बताऊं, कहां तक जाएगी? एक रीजन तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो ये रीजन है। वो क्या है? ये रीजन है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस सर्कल से बाहर खड़ा होगा तो उसको मेरी क्या नहीं, वॉइस सुनाई नहीं देगी। तो फील्ड का रीजन होता है। फील्ड का क्या होता है? रीजन होता है। फील्ड का क्या होता है? रीजन होता है। रीजन कैसे? रीजन के अंदर यही बात जो नहीं बोलते, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, वो फील्ड जनरली रीजन की बात करता है। अगर मैं फिजिकल की बात, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं। समझ में आ गया? ये आज की क्लास का टॉपिक था। अब इसके जो आगे वाले टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी ए के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।